आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण के बारे में युवाओं के मन में और सभी के मन में बहुत सारे प्रश्न उठते रहते हैं और ख़ासकर सीरियलों के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से राधा कृष्ण की कथा जो दिखाई जाती है उनसे युवाओं के मन में प्रश्न भी उठते हैं और यह सत्य है कि नहीं, यह जानने की जिज्ञासा भी उठती है। पुराणों के आधार पर हम इसके विषय में चर्चा करते रहते हैं। इससे पहले राधा जी और श्री कृष्ण का ब्याह हुआ था कि नहीं, इस विषय में बात की थी और गर्ग संहिता के आधार पर ब्रह्मा जी ने उनकी शादी करवाई थी, यह बात आपको बताई। और भगवान श्री कृष्ण और राधा का जो विरह है 100 साल का, वह क्यों हुआ, वो श्रीदामा जी के श्राप वाली कथा भी आपको बताई। आज हम चर्चा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी मंदिरों में विराजमान होती रहती है, यह किस कारण राधा जी की जगह रुक्मिणी जी नहीं होती है। महापुरुषों ने कई तरह से उनका उत्तर बताया है, लेकिन स्वाध्याय के आधार पर मैं कुछ बताने का दुस्साहस कर रहा हूँ। देखो, मंदिरों में जो स्वरूप श्री कृष्ण का है वह गोकुल वाले श्री कृष्ण का है या वृंदावन वाले श्री कृष्ण का है। वह 11 साल वाला भगवान का स्वरूप मंदिरों में विराजमान होता है। देखें तो एक हाथ में भगवान के बंसी रहती है और एक हाथ में वह छड़ी रहती है। गायों को चराने के लिए जब ले जाते हैं तो वह जो छड़ी है उनको धारण करते हैं और बंसी को धारण करते हैं। यह जो स्वरूप है किशोर अवस्था वाला भगवान का रूप, 11 साल का वह वृंदावन वाला है, क्योंकि 11 साल के बाद भगवान ने मथुरा प्रयाण किया था। इसलिए उस समय राधा जी ही भगवान के साथ थी। भगवान किशोर है तो किशोर के साथ वह किशोर वाला रूप है, इसलिए किशोरी जी उनके साथ रहती है। यह पहला कारण है। रुक्मिणी जी नहीं रहती है क्योंकि तभी तो भगवान का ब्याह भी नहीं हुआ था। और जो मंदिरों में स्वरूप है वह द्वारकाधीश का नहीं है, वह चतुर्भुज रूप नहीं है। अगर द्वारिकाधीश का स्वरूप होता तो फिर रुक्मिणी जी होती, लेकिन वह तो ग्वाल बाल यशोदानंदन 11 साल वाले वह भगवान का स्वरूप है, इसलिए राधा जी साथ में रहती है। और गोलोक में भी राधा जी के साथ भगवान विहार करते हैं, इसलिए राधा कृष्ण मंदिरों में होते हैं। देखो, पंढरपुर में जो भगवान का स्वरूप है वह तो द्वारिकाधीश का स्वरूप है, द्वारिकाधीश ही पंढरीनाथ है। तो वहाँ भगवान रुक्माई के साथ यानी रुक्मिणी जी के साथ विराजमान होते हैं, क्योंकि वह द्वारिकाधीश का स्वरूप है, इसलिए रुक्मिणी के साथ विराजमान होते हैं। और यहाँ जो मंदिरों में स्वरूप होता है वह तो मुरली मनोहर श्री कृष्ण का किशोर रूप होता है, इसलिए किशोरी जी साथ में रहती है। और 100 साल के बाद जब भगवान का राधा जी से मिलन होता है तब राधा जी प्रश्न पूछती है और प्रश्न पूछते रहे राधा जी ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान ने अपनी करुणामयी दृष्टि से, अमृतमयी दृष्टि से राधा जी को देखा और पुनः चैतन्य प्रदान किया। फिर भगवान जो बताते हैं राधा जी को, कहते हैं देखो जो राधा जी का स्वरूप है श्री कृष्ण के साथ मंदिरों में वह कैसा है, वह 12 साल वाला, यानी कि राधा जी वहाँ 12 साल वाली है, ऐसा माता जी का स्वरूप है। तो मैं बात कर रहा था कि देखो यहाँ जो लिखा है ब्रह्मवैवर्त पुराण कृष्ण जन्मखंड में 126वां अध्याय, ददर्श राधाम रुचिराम मुक्ताहारम च सस्मिताम यथा 12 वर्षीयाम सस्वत सुस्थिर यौवनाम। राधा जी 12 वर्षीय जैसी कोई बालिका रहती है ऐसे दिखते हैं, तो इसलिए किशोर और किशोरी साथ में विराजमान होती है। बात कर रहा था कि जब मिले 100 साल के बाद
सिद्धाश्रम में दोनों का मिलन हुआ, तब श्री कृष्ण बतलाते हैं कि अहम चतुर्भुजः स्वस्वद्वारवत्याम रुक्मिणी पति, द्वारिका में तो मैं रुक्मिणी का स्वामी हूँ, और अहम क्षीरोदसायी च, मैं ही क्षीर सागर में शयन करता हूँ, वहाँ मेरा चतुर्भुज रूप है। यथा त्वं राधिका देवी गोलोके गोकुले तथा, और गोलोक में और गोकुल में तुम राधिका इस स्वरूप में विराजमान रहती हो। वैकुंठे च महालक्ष्मी ही, और वैकुंठ में तुम राधिका ही महालक्ष्मी बनकर मेरे साथ विहार करती हो। भवती च सरस्वती, और सरस्वती के रूप में रहती हो। द्वारवती त्वं सीता मिथिलायाम च, और जब मिथिला में हम रहते हैं तो तुम सीता के रूप में, जब मैं राम रूप में होता हूँ तो तुम ही सीता के रूप में मेरे साथ रहती हो। द्वारवत्याम महालक्ष्मीर भवती रुक्मिणी सती, और द्वारिका में जो रुक्मिणी है वह वास्तव में तुम्हारा ही अंश है, यानी तुम ही रुक्मिणी बनकर द्वारिका में मेरे साथ रहती हो। यानी कि रुक्मिणी और राधिका भिन्न नहीं है, दोनों एक ही है। जब भगवान द्वारिका में विराजमान रहते हैं तब वह परम शक्ति रुक्मिणी बनकर रहती है। भगवान जब ब्रज में रहते हैं तो फिर वही परम तत्व, वही परम शक्ति राधिका बनकर विराजमान रहती है। गोलोक में और गोकुल में वह परम शक्ति राधिका रूप में होती है, द्वारका में वही शक्ति रुक्मिणी के रूप में होती है। मतलब कि राधा और रुक्मिणी भिन्न नहीं है, एक ही है। अलग अलग लोक में माताजी अलग अलग रूप में विराजमान रहती है। वही परमात्मा वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण रूप में रहते हैं, वही परमात्मा साकेत धाम में सीता और राम के रूप में रहते हैं, वही परमात्मा जब कृष्ण अवतार लेते हैं ब्रज में होते हैं, या फिर गोलोक में जो भगवान का धाम है गोलोक, वहाँ होते हैं, तो वही परमात्मा, वही परम शक्ति राधा कृष्ण के रूप में विराजमान होती है। वही परम तत्व द्वारिका में कृष्ण और रुक्मिणी के रूप में विराजमान होते हैं। वास्तव में दोनों एक ही है। यह बताने बैठे तो बहुत लंबा विषय है, लेकिन संक्षिप्त में यह ज्ञान हम कर ले, यही सार हम प्राप्त कर ले कि किशोर अवस्था के रूप में 11 साल वाले परमात्मा है, इसलिए राधिका 12 साल वाली मोह माता जी विराजमान रहती है। यह उनका स्वरूप विराजमान होता है। मंदिरों में यही स्वरूप हम प्रतिष्ठित करते हैं, इसलिए राधा कृष्ण होते हैं। मानो द्वारिकाधीश को हम विराजमान करेंगे तो फिर हम वह चतुर्भुज वाले कृष्ण को विराजमान करेंगे तो साथ में रुक्मिणी जी होगी। यही बात है। इसी बात को राधा कृष्ण के चरणों में रखते हुए आप सभी से राधे राधे, जय श्री कृष्ण।